नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, एक स्टॉक है जिसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। दोस्तों, यस, कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी की बात की जाए दोस्तों, उनका जो शेयर्स हैं वो भी पेनी स्टॉक्स हैं, 10 रुपये से भी नीचे मिल रहा है। बहुतों को दोस्तों मैंने कमेंट्स देखे हैं, तो भाई उनका एक ही मानना था कि ट्राइडेंट को ले लो तो मल्टीपल रिटर्न मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या ट्राइडेंट यहाँ से 100 रुपये जाने का हैसियत रखता है आने वाले 5-10 सालों में? क्या है दोस्तों ट्राइडेंट के असल बिजनेस, क्या है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन? आपको पता है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल से हैं, मेरे चैनल से आपको दो चीज़ सीखने को ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों, एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी से काम करो, और दूसरा दोस्तों ग्रोथ। मुझे अच्छा से पता है कि मैंने कभी भी दोस्तों आपको कोई ऐसा वैसा स्टॉक नहीं बताया जिसमें ग्रोथ नहीं है। अगर आप मेरे सही दोस्तों जो स्टॉक लेवल्स है एमओएस वाले, आप कोई भी स्टॉक उठा कर देख लीजिए, अच्छा परफॉर्म ही कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे दोस्तों। बिकॉज इक्विटी मार्केट में कोई मैजिक तो होता नहीं है। बिकॉज इक्विटी मार्केट दोस्तों एक ऐसा मार्केट है जहाँ रिस्क तो है, लेकिन दोस्तों रिवॉर्ड उसी को मिलता है अगर आप ग्रोथ पे बेट करते हैं। तो क्या दोस्तों एक वॉथ ही है, और क्या होंगे अल्टीमेट लेवल्स ऑफ ट्राइडेंट्स के, कौन से लेवल्स पे आप बाई कर सकते हैं, और क्या है इनके असल फंडामेंटल्स। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, आप सबके लिए मैंने प्लेलिस्ट भर दिए हैं। हमेशा दोस्तों बताना अच्छा लगता नहीं है, बट आपको बताना ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं तो उनको बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीकेंड दोस्तों एक धांसू वीडियो आएगा, और इंडिकेटर कबाब, और आपको पता है कि इंटरडे स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशन ट्रेडिंग में आप आराम से इन सब का फ़ायदा उठा के बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म तक मुनाफा कमा सकते हैं। नाउ विदाउट एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। ओके गाइस, स्टॉक की बात की जाए तो आज के दिन में फ्लैट दिखाई पड़ रहा है, 9 रुपया 35 पैसा दोस्तों इसे क्लोजिंग प्राइस दिखाई पड़ रहे हैं। आज की बात की जाए दोस्तों तो 9 रुपया 20 पैसा का स्टॉक है। देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर अच्छे से पता है, अगर आप इसको ट्रैक करते हैं, तो ऑफकोर्स इसकी जो मार्केट प्राइस की बात की जाए तो काफ़ी महंगी थी दोस्तों, 60-70 रुपये का स्टॉक हुआ करता था। लेकिन 2019 में ही कंपनी ने दिया था स्प्लिट, और स्प्लिट के बाद दोस्तों वो एडजस्ट होने के बाद 6-6.5 रुपये के लगभग दोस्तों इनकी लिस्टिंग फिर से देखने को मिली थी। और कोरोना क्रैश में तो भाई बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक क्रैश हुए थे, तो भाई ये भी क्रैश हुआ। 3 रुपये तक दोस्तों स्टॉक ने बॉटम लगाया था, 3 रुपये 5 पैसा दोस्तों। उसके बाद हमें एक ह्यूज रैली देखने को मिली, और ये स्टॉक अपने बॉटम से बहुत ज़्यादा भाग गया था। बात किया दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप की, तो 4,700 करोड़ की मार्केट कैप है। इसका मतलब कंपनी एक छोटी सी कंपनी है। बात की दोस्तों कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड बांटती है, मैंने देखा कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है बहुत ही बेहतरीन है। फ्रेंड्स, इनके स्प्लिट के बाद भी इन्होंने अच्छा खासा डिविडेंड बांटा था, और दोनों हाथ में सही में लड्डू मिले थे किनको, इन्वेस्टर्स को। तो एनीवेज फ्रेंड्स, कभी भी स्प्लिट आता है तो एक रैली तो स्वाभाविक सी बात है, बिकॉज वहाँ पे जो एक मानसिकता है दोस्तों की चीज़ सस्ता हो गया तो लोग उसमें जल्दी खरीदारी करते हैं। इंडस्ट्री भी से महंगी है दोस्तों, इवन अच्छी खासी ही महंगी दिखाई पड़ रही है, और डिलीवरीज हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि आज के दिन दोस्तों अप्रॉक्स 30% दिखाई दे रहे हैं। ओके नाउ, तो कंपनी के शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक सिखाना चाहता हूँ। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जो 5-4 हज़ार 3 हज़ार करोड़ की कंपनियाँ होती हैं, उनके असल दोस्तों खिलाड़ी प्रमोटर ही होते हैं। बिकॉज प्रमोटर के ऊपर पूरा उसका कारोबार टिका हुआ रहता है। प्रमोटर जिस हिसाब से कंपनी को लीड करते हैं, उसी हिसाब से हमें उनकी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। बाकी जैसे कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की तो भाई मैसिव है, 71% का जो स्टेक है प्रमोटर्स ने लेकर रखा है, लेकिन एफ और डी ने कम स्टेक लेकर रखा है। बात की जाए दोस्तों रिटेल की कैटेगरी की, तो भाई एज यूजुअल 13% का स्टेक बहुत ही बेहतरीन होता है। बहुत ही दोस्तों रिटेल कैटेगरी इसमें दिखाई पड़ रही है, प्लेज एक भी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दोस्तों साइज़, और मैंने बोलूँगा कि जिस साइज़ के अकॉर्डिंग हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न वैसे ही स्वाभाविक देखने वाली बात है। बिकॉज छोटे मझोले शेयर में जिसका प्राइस सस्ता होता है, वहाँ पे दोस्तों रिटेलर लोग थोड़ा ज़्यादा एंट्री करते हैं, तो हमें वही देखने को मिल रहा है। इंश्योरेंस कंपनी का अभी भी स्टेक नहीं है, इसका मतलब फ्रेंड्स अभी भी इंश्योरेंस कंपनी इस स्टॉक में निवेशित नहीं है, या फिर इंटरेस्टेड नहीं है। ओके गाइस, तो इक्विटी मार्केट इज़ ऑल अबाउट रिस्क मार्केट, लेकिन उसके साथ रिवॉर्ड कहाँ पे होता है, मैंने बोला आपको ग्रोथ मार्केट में होता है दोस्तों, मीन्स उसके ग्रोथ पे होता है। तो कंपनी के सेल्स की बात की जाए 2019 से 2020 में कंपनी के सेल्स में दोस्तों हमें एक गिरावट देखने को मिल रहा है। और यस दोस्तों, इसमें कोरोना वायरस भी आया था, और थर्ड क्वार्टर में मैं बोलूँ तो हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि आप कभी भी प्राइस को चेस मत करिएगा। प्राइस चाहे महंगा हो फिर सस्ता हो, अगर मान लीजिए मुथूट फाइनेंस की मैं बात बोल रहा हूँ, अगर स्प्लिट होता है दोस्तों तो 1200-1300 का स्टॉक आपको 120 में हो जाएगा। यस दोस्तों, वो अट्रैक्टिव लग जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या उनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। बिकॉज दोस्तों जहाँ पे एक प्रॉफिट की बात आती है, रेवेन्यू की बात आती है, वहीं पे दोस्तों आपको बेट खेलना चाहिए। तो हमें रेवेन्यू डिक्लाइन देखने को मिल रहा है 2019 से 2020 में, और एज यूजुअल दोस्तों रेवेन्यू बढ़ेंगे तो प्रॉफिट भी बढ़ती है, रेवेन्यू घटते हैं तो प्रॉफिट में भी इफेक्ट देखने को मिलता है। तो हमें प्रॉफिट भी डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रही है। तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़
आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एज़ पर एज द साइज इज़ कंसर्न 4-5 की मार्केट कैप वाली कंपनी है, लेकिन दोस्तों बहुत ही ह्यूज रिजर्व और सरप्लस है इनके अकॉर्डिंग। दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे रिजर्व और सरप्लस हमें एक बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 5,000 करोड़ की कंपनी है और 2500 का दोस्तों ह्यूज रिजर्व और सरप्लस उनके मार्केट कैप के आधा, जो कि टॉप नॉच वाली बात है दोस्तों। और यहाँ पे मैं इसको थम्स अप करना चाहता हूँ। असल में फ्रेंड्स, प्राइस को तेज़ करना तो हमेशा गलत होता है, लेकिन आपकी दोस्तों एक शेयर आपकी इक्विटी में, मीन्स आपका एक इक्विटी शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई अगर 10 रुपये का स्टॉक के हिसाब से कंपेयर करूँ दोस्तों, तो उस हिसाब से हमें ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रही है। 12 से कितना है 11, इसका मतलब कंपनी ह्यूज एक ग्रोथ मेकिंग तो नहीं है, लेकिन दोस्तों उनके साइज़ के अकॉर्डिंग हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। पेनी स्टॉक है तो भाई उस हिसाब से इट्स ओके के टाइप है, तो हमें 11 का देखने को मिल रहा है जो ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों आप मिड कैप या फिर स्मॉल कैप देखें, अच्छी अच्छी कंपनी जहाँ पे जीरो डेप वाली होती है, एक हाई ग्रोथ होती है, तो वहाँ पे अमूमन हम लोग को 15, 16, 17, 18 दिखाई देता है। करंट रेशियो की बात की जाए, करंट रेशियो क्या होता है दोस्तों? करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज़। तो इनके एसेट और लायबिलिटीज़ हमें ओके ओके दिखाई पड़ रहे हैं। और डेट, कंपनी के ऊपर डेट है, लेकिन 2019 से कंपनी ने अपने डेट को थोड़ा कम किया है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अभी भी दोस्तों 0.53 हमें दिखाई पड़ते हैं, जो कि बहुत ही छोटा नहीं होता है, इवन ठीक ठाक ही होता है। और जैसे जैसे दोस्तों ये एक के कार पे आता है, वैसे वैसे कंपनी बहुत रिस्की जोन पे आती है। आपने देखा कि एफ रिटेल में क्या हुआ, कैसे धीरे 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 कंपनी ने अपने डेप्ट को बढ़ाते गया, और उसके बाद दोस्तों उनके जो डेट इतने बढ़ गए, उनके इक्विटी के इंटू 2.5 टाइम्स हो गए हैं। और अभी आपको कंपनी का हाल पता है, और कंपनी बहुत ही जल्दी दोस्तों अगर ठीक नहीं हुई तो पेनी स्टॉक्स बनते हुए देखने को मिलेगी। इसलिए फ्रेंड्स आपको दिखाना ज़रूरी है कि कंपनी डेट फ्री नहीं है, कंपनी के डेट अभी भी दिखाई दे रहे हैं। तो अगर 4 साल के दोस्तों आपको दिखाऊं कि 4 साल के परफॉर्मेंस कैसे हैं, तो यस कंपनी में दोस्तों ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन यस कंपनी एक लॉस मेकिंग भी नहीं है, कंपनी जनरली प्रॉफिट मेक करती है। तो हमें ग्रोथ लैक हो रहा है। आप देख सकते हैं कॉन्सोलेशन फेज में है, मीन्स कंपनी का जो ग्रोथ है रेवेन्यू का एक फ्लैट सा है दोस्तों, और कंपनी के प्रॉफिट भी हमें वैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब ग्रोथ और प्रॉफिट की वजह से कंपनी एक सैचुरेटेड जोन पे है। इसलिए मैंने बोला आपको कि 3% से ऊपर दोस्तों जो डिविडेंड बांटती है वो जनरली वो कंपनी हो जाती है जिनमें जनरली थोड़ा सा ग्रोथ कम देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों कंपनी अभी तक हमें प्रॉमिसिंग और अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आप कंपनी के वैल्यू की, कंपनी के जो मार्केट प्राइस है शेयर की दोस्तों, उनमें नज़र डालें तो गाइस आप देख सकते हैं कि मॉडरेट रिस्क वाली कंपनी है, छोटी सी कतरी कंपनी है। और हमें बात की जाए दोस्तों, ये रहे इनके ऑल टाइम के चार्ट, कैसे 2000 साल से कंपनी ने दोस्तों एक जो जर्नी है कोई स्विफ्ट वाली नहीं रही, उतार चढ़ाव हम लोग को देखने को मिले। और उसके बाद दोस्तों एक ह्यूज डाउन साइड हम लोग को देखने को मिला, और कोरोना क्रैश में ये कंपनी बहुत ही बॉटम में आ गई थी, और उसके बाद फिर से हमें बाउंस बैक जाते हुए देखने को मिल रही है। तो गाइस तो कंपनी छोटी है, लेकिन यस अकॉर्डिंग टू इट्स साइज हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अब तो बात की जाए अपने ऑल टाइम हाई के कगार पे ही है, तो क्या ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगी? क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा दोस्तों, क्या होंगे अल्टीमेट बाइंग लेवल? और फ्रेंड्स तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्या आप अगर इसको बाई कर लेते हैं तो आने वाले कुछ 10-15 साल में ये क्या आपको 10 से 20 गुना रिटर्न दे सकता है? तो गाइस आ चुका हूँ मैं ट्राइडेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप देख सकते हैं ट्राइडेंट ग्रुप आपको देखने को मिल रहा होगा। तो गाइस इनके जो प्रोडक्ट्स है वो दिखाना आपको ज़रूरी है। तो बेड एंड बाथ लाइन्स बनाते हैं दोस्तों, टेक्सटाइल वाली कंपनी है, लेकिन इनके अलग अलग सेगमेंट से अगर आप इनके प्रोडक्ट्स में जाएँ तो आप देख सकते हैं कितने सारे दोस्तों इनके सेगमेंट दिखाई पड़ रहे हैं। होम टेक्स्ट है, यान है, पेपर है, केमिकल है, एनर्जी। अगर मैं इसको केमिकल में क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो अगर आप पढ़ें तो ट्राइडेंट लिमिटेड इज़ द लीडिंग सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 होता है। तो भाई उसकी लीडिंग जो मैन्युफैक्चरर है वो देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी ब्रिंग्स टू यू LGR, आप देख सकते हैं अगर पढ़ें तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यस दोस्तों, तो अगर कंपनी के साइज़ की बात की जाए तो उस हिसाब से कंपनी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है। कंपनी के ROE, कंपनी के ROC नेगेटिव में नहीं है। तो अगर दोस्तों आपको वोडाफोन आइडिया में निवेश करना है या फिर इस पर निवेश करना है तो आप वो छोड़ कर दोस्तों इस पर निवेश कर सकते हैं। अगर आपको सुपर MOS वाली साइज़ बताऊँ दोस्तों, तो 9 रुपये के नीचे अगर आपको मिलता है 8 रुपये 70 पैसा, 8 रुपये 50 पैसा, तो ये लेवल दोस्तों आपके लिए एक ह्यूज अच्छा लेवल हो सकता है। और ऐसा नहीं दोस्तों कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ। तो कैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक डिप में आपको खरीदने का मौका मिला था। इसने दोस्तों अपने फ्रेश जो 52 भी खाई है उसको टच करने की फिर से कोशिश की थी। तो एक डिप दोस्तों अगर आपको मिलता है तो 8 रुपये का लेवल आपके लिए दूर नहीं है। आप चाहें दोस्तों तो 8 रुपये 20 पैसा, 8 रुपये 50 पैसा पे अपनी बाइंग लेवल कर सकते हैं। यस दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि जाके बहुत ही पैसा लगा दें। ऐसे स्टॉक को दोस्तों आपने देखा कि ग्रोथ थोड़ा सा लैग होता है, लेकिन ओवरऑल इनके साइज़ के अकॉर्डिंग कंपनी ख़राब नहीं है, थम्स अप है। लेकिन दोस्तों अपने एसेट का 2% से ज़्यादा एलोकेट मत करिएगा। जी हाँ दोस्तों,
मैं कोई आपसे फर्जी बात नहीं कर रहा हूँ। एसेट एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम दोस्तों जो आपके एसेट होंगे, जो पार्ट होंगे, आपको ब्लू चिप जो स्टॉक्स है उधर पे निवेश होना चाहिए। उसके बाद मिड कैप, उसके बाद दोस्तों मल्टी कैप, और लास्ट में आपको ऐसे स्टॉक पर निवेश करना चाहिए। हो सके दोस्तों तो ये स्टॉक अगर भाग जाए तो आपको किस्मत ही बदल जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं कि आप लेके रख लें और हमेशा बोले कब आएगा कब आएगा, ऐसे नहीं दोस्तों। मैंने दिखाया कि जैसे जैसे इनके ग्रोथ बढ़ेंगे, इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे, इनके प्रॉफिट बढ़ेंगे, वैसे वैसे कंपनी का विकास होगा और वैसे वैसे इनके शेयर्स की डिमांड भी बढ़ेंगे। दोस्तों कंपनी की जो शेयर की प्राइस है छोटी है, सस्ती है, तो भाई इनमें वोलेटिलिटी होती है, बिकॉज जनरली इनमें ट्रेडिंग अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। बिकॉज सबको पता है कि इधर पे रिटेल की एंट्री होती है, बिकॉज छोटे मझोले स्टॉक पे ज़्यादा दोस्तों आकर्षण दिखाई पड़ता है। तो आप चाहें तो ऐसे स्टॉक उठा सकते हैं। मैंने आपको लेवल से बता दिए, 8 रुपया 20 पैसा, 8 रुपया 30 पैसा पे आए दोस्तों, 8 रुपया 50 पैसा तो खराब लेवल नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन दोस्तों आपका नज़रिया बहुत लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है तो आप वोडाफोन आइडिया से बेटर दोस्तों इन सब स्टॉक पर बैट खेल सकते हैं। लेकिन मैंने बताया 2% से ज़्यादा एसेट एलोकेशन नहीं करिएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ एक रिवॉर्ड में लाइक तो बनता ही है, लेकिन चैनल में फर्स्ट टाइम है भाई सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और दोस्तों मैंने आपको बता दिया अनबायस्ड व्यू कि ट्राइडेंट कैसा है। और दोस्तों फर्दर कोई डाउट है प्लीज़ ड्रॉप योर डाउट, और कोई भी स्टॉक का रिव्यू है उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन टोमेटो। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।